झूठ, सच और गन बोट डिप्लोमेसी के अपने खेल में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह उलझ चुके हैं। दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सच कब बोलते हैं और झूठ कब। ट्रंप सुबह दावा ठोककर बयान देते हैं और शाम होते होते ईरान ट्रंप को झूठा साबित कर देता है। ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया कि शुक्रवार तक इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, जिसके कुछ घंटे बाद ईरान ने ट्रंप के बयान को झूठा बताया और किसी भी वार्ता से इनकार कर दिया। अब अरब देश भी ट्रंप के इस रवैये से थक चुके हैं। इन देशों का भरोसा अब अमेरिका से उठ चुका है और नए सहयोगियों की तलाश में चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। अब ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा है कि शुक्रवार तक ईरान के साथ बातचीत संभावित। IRGC ने तुरंत कहा कि ट्रंप फिर झूठ बोल रहे हैं। ईरान ने शुक्रवार तक वार्ता पर कोई फैसला नहीं किया। ट्रंप ने ईरान को वार्ता पर सहमत करने के लिए अनिश्चित काल तक सीज फायर लागू कर दिया। ईरान अभी भी वार्ता पर सहमत नहीं है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को ईरानी जहाजों से नाकाबंदी हटानी होगी। हमने कभी सीज फायर की मांग नहीं की, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। अब अमेरिका उस फंदे से निकलने का रास्ता तलाश रहा है जिसमें वो जानबूझकर कूदा था। इसके साथ ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी, धमकियां और प्रतिबद्धताओं को बार बार तोड़ना ही वार्ता में बाधा का कारण है। ईरान ट्रंप के अप्रत्याशित बर्ताव पर भरोसा नहीं करता। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एसोसिएट डीन प्रोफेसर मोहसिन रजा खान की रिपोर्ट है कि अमेरिका पर भरोसा कम होने से सऊदी अरब सुरक्षा के लिए चीन और तुर्की की ओर देख रहा है। चीन एयर डिफेंस और तुर्की ड्रोन तकनीक में सऊदी अरब को मदद दे सकता है। सऊदी अरब मान रहा है कि अमेरिकी नीति में इजरायली हितों को प्राथमिकता देना है, इसलिए युद्ध शुरू किया गया जिसका नुकसान पूरे क्षेत्र को उठाना पड़ा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के दौरान सऊदी अरब को महसूस हुआ कि अमेरिका उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। चीन तुर्की के संबंध ईरान के साथ बेहतर हैं और उनसे गठबंधन करना ईरान से सुरक्षा दिला सकता है। सऊदी अरब अब चीन से आधुनिक हथियार और तकनीकी सुरक्षा चाहता है। तुर्की के बायरख्तार जैसे ड्रोन्स ने यूक्रेन युद्ध में ईरानी ड्रोन्स का सामना किया है। सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए तुर्की की तकनीक पर निर्भरता बढ़ा रहा है। अगर खाड़ी देश सुरक्षा के लिए चीन की ओर जाते हैं तो तेल का व्यापार युआन में करना शुरू कर सकते हैं, जो अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व के लिए घातक होगा।